नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से आई रैपिड टेस्ट किट सवालों के घेरे में है। कई राज्यों से आई शिकायत के बाद आईसीएमआर ने 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच न कराने का फैसला किया। राजस्थान सरकार पहले ही रैपिड टेस्ट किट को नकार चुकी है। अब हरियाणा ने भी चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाने का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल चीन से रैपिड किट यानी रैपिड टेस्ट किट काफी ज्यादा दाम में मिल रही थी, उसकी क्वालिटी पर भी सवाल थे। इसीलिए हरियाणा ने चीन को दिया ऑर्डर रद्द करके साउथ कोरियाई कंपनी से किट मंगाने का फैसला किया है। इस बीच अखिलेश यादव समेत कुछ विपक्षी नेता भी बिना गुणवत्ता जांचे चीन से टेस्टिंग किट मंगवाने को जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चीन से आई टेस्ट किट पर भरोसा कैसे करेगा हिंदुस्तान? बड़ा सीधा सा सवाल है। जब लाखों की संख्या में किट मंगाई गई हैं और उनमें समस्या आ रही है और एक के बाद एक राज्य उसे नकारते जा रहे हैं, तो भरोसा कैसे होगा? और कोरोना काल में मेड इन चाइना से कैसे लड़ेगा हिंदुस्तान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज नहीं। आज केंद्र की एडवाइजरी आई है कि 2 दिन के लिए वो रोक दिए जाएं। अब वो मालूम नहीं है कि किस कंपनी की किट्स थी और ये किस कंपनी के किट्स हैं। दोनों में ही नुक्स है, जहाँ अलग अलग है इसको वेरीफाई करेंगे। हमने 1 लाख किट्स का ऑर्डर दिया है और हमारे हरियाणा के मनेसर में ही साउथ कोरियन कंपनी लगी हुई है, हमने उनको ऑर्डर दिया है और 25,000 किट्स उन्होंने हमें मुहैया करा दी है। तो देखा आपने, मेड इन चाइना से एक एक करके सारे के सारे राज्य मुंह मोड़ रहे हैं। क्या वाकई चीन से इस तरह की खराब टेस्टिंग किट्स मंगाना देश के साथ धोखा है, जैसा अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जुड़ रहे हैं और इसके अलावा डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉट्स के, और डॉक्टर जेएस अरोड़ा मेंबर हैं एडवाइजरी ग्रुप WHO। आप सभी का स्वागत। शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं क्या? शाहनवाज जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। शाहनवाज जी, चीन से ये घटिया टेस्टिंग किट्स मंगाकर देश के साथ आपने धोखा किया है, ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ जी। शाहनवाज जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, शाहनवाज जी को आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर सेठ मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सेठ, क्या वाकई, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत पहला देश है जिसको घटिया सामान चीन ने भेजा है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, दुनिया भर के 10, 12, 15 देश हाल के दिनों में चीन का सामान वापस बेच चुके हैं। घटिया क्वालिटी के सामान के लिए चीन बदनाम है। ऐसे में चीन से ये किट्स मंगाना क्या सही फैसला है? देखिए, फैसला क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा सप्लाई आ सकती है। इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है। जब तक हम लोग अपना किट नहीं तैयार कर सकेंगे तब तक हमें मंगाना ही होगा, और चीन से ही सबसे ज्यादा सप्लाईज आती हैं, चाहे कुछ चीज की भी बात कर रहे हैं। इवन वेस्ट में भी वही सप्लाईज आती हैं, बट हमारी टेस्टिंग बेटर होनी चाहिए थी, हमारा सिलेक्शन बेटर होना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए था। वैसे भी हम 2 हफ्ते लेट हो चुके इन सप्लाईज। फिर जैसे ही आया सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये भी है कि कई बार स्टोरेज भी मैटर करती है, किस तरह से स्टोर किया गया, किस तरह से उसको एक्चुअली रखा गया, किस तरह से उसको, किसी को ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं मिला, न ही समझने का टाइम मिला, और सीधा उन किट्स को डिप्लॉय करना पड़ा। आई थिंक कई जगह पे थोड़ी और एफिशिएंसी आ जाती तो हो सकता है कि सिचुएशन में ना। ओके, ऑल राइट। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर अरोड़ा अभी जुड़े नहीं है। शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं? शाहनवाज जी आ गए? जी जी, मैं सुन रहा हूं। शाहनवाज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं घटिया टेस्टिंग किट्स मंगाना देश के साथ धोखा है, क्योंकि चीन से मेड इन चाइना सामान पहले से ही बदनाम था।
ये कौन कह रहे हैं? कौन अखिलेश डॉक्टर यादव। साहब बोले? अच्छा, और वो होते तो कहाँ से मंगाते? देखिए, जो रैपिड टेस्ट है वो चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया में ही बना है। जो पीसीआर है वो यूएसए और चाइना में ही बना है। तो मंगाया गया है कई जगह से, और ये सही है कि पूरी दुनिया में उसका शॉर्टेज है। जहां से है वो मंगाया गया। जहां शिकायत हुई तो आईसीएमआर ने तुरंत कहा कि उसको रोक रहे हैं, पूरी जांच करेंगे उसकी। इस पर भी राजनीति होगी, इस पर भी बयानबाजी नेताओं की होगी। ये तो बड़ा और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहनवाज जी, ये तो फैक्ट है ना कि ये किट्स खराब निकल रही हैं। अब तो बीजेपी का अपना राज्य हरियाणा भी कह रहा है कि हम ये रैपिड टेस्ट चाइना से किट नहीं मंगाएंगे, हम साउथ कोरिया से मंगा लेंगे। मानक जी, कहाँ बीजेपी, कहाँ कांग्रेस? अभी तो हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इकट्ठे और एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। किट अगर अच्छा होगा तो कांग्रेस का स्टेट हो या बीजेपी का, दोनों जगह अच्छा होगा। खराब होगा तो दोनों तो जगह इतनी खराब सारी होगा। खराब निकल आई टेस्टिंग किट्स, लाखों में हमने मंगाई हैं, लाखों में। 300-400 रुपए की एक पड़ती है शाहनवाज जी। करोड़ों जी, रुपया, जी। अरबों रुपया हम खर्च कर रहे हैं इस पर, और इस समय हमें टेस्टिंग किट्स की बहुत जरूरत है। ऐसे में अगर खराब टेस्टिंग किट्स आई है किट चाइना देखिए, से तो नुकसान और इसमें धोखा तो है ही ना। साउथ कोरिया से भी मंगाई गई है और चाइना से भी मंगाई गई है। तो जहां से अगर वो कहीं से भी उसमें शिकायतें मिली हैं तो कल ही तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि 2 दिन तक उसका उपयोग न करें और पूरी जांच के बाद 2 दिन के बाद इजाजत देंगे। हाँ, कल ही की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा गया है। और ये सही है कि चाइना की जो किट आई है उसमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। हाँ। उन शिकायतों को दूर करने के बाद ही उसको उपयोग किया जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। टीएस सिंहदेव साहब सुन पा रहे हैं मुझे? टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ हैं। टीएस सिंहदेव साहब सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी, आपकी भी आवाज मिल रही है। मैं ये पूछ रहा था सर, ये जब रैपिड टेस्टिंग किट से टेस्ट रुक गए खराब क्वालिटी की किट्स की वजह से, तो कितना बड़ा झटका है ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग में? टेस्टिंग किट्स अगर आ रही हैं तो 600 रुपए के आसपास इसके पहले खरीदी हो रही थी। हम लोग यहाँ जो खरीदी हुई ये मनेसर की साउथ कोरियन कंपनी के माध्यम से, उनके मैन्युफैक्चरर ने टेंडर किया था। तो ये करीब 2,80,82 लाख के ऑर्डर थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देश के लिए उसको माना जा सकता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि हम तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे इस तरह की किट से, लाखों की संख्या में फौरन आ जाएंगी और बहुत जल्दी इनसे टेस्ट का रिजल्ट भी निकल आता है। लेकिन अब जब इनका कोई फायदा ही नहीं है टेस्ट किट्स का, तो कितना बड़ा झटका है ये कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग में? अभी ये नहीं मानना चाहिए कि इसका फायदा नहीं है। और आईसीएमआर जैसी राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो संस्थान है, ये तय करेगी कि कौन से किट्स इस लायक है, कौन सा सप्लाई इस लायक नहीं है। तो 2 दिन के लिए अगर उन्हें रुका है तो अभी हम लोग को फैसला ये नहीं कह देना चाहिए कि आरटीपीसीआर किट पूरे के पूरे, चाहे दुनिया में जहां भी बन रहे हैं, वो अनुपयोगी है या उनकी गुणवत्ता नहीं है। कोई बैच खराब निकल सकता है, कोई एक सप्लाई खराब निकल सकता है। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। हमको अगर टेस्ट बड़े पैमाने पे करना है तो पूलिंग की व्यवस्था के बाद भी ये निर्णय हुआ कि 5 टेस्ट एक साथ आरटीपीसीआर पद्धति से भी हम कर सकते हैं। फिर भी हमारी क्षमता उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में 2000 टेस्ट से ज्यादा की नहीं होगी, अर्थात 60,000 टेस्ट एक महीने में। और अगर हमको 3 लाख उदाहरण के लिए टेस्ट करने हैं छत्तीसगढ़ में तो 5 महीने से 6 महीने लग जाएंगे। हाँ। तो 5 महीने टेस्टिंग करने के स्थान पे ये बीच का रास्ता था। हालांकि ये भी सच्चाई है कि रैपिड टेस्टिंग किट की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पे उसकी एक्यूरेसी 60 से 70% मानी गई है। लेकिन अगर थर्मल सेंसर से टेम्परेचर देकर हम कोरोना के पेशेंट को ट्रेस कर सकते हैं, हाँ। तो रैपिड टेस्टिंग के विकल्प को हमको आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। आईसीएमआर अगर पाती है कि नहीं गुणवत्ता की नहीं है, और उन्होंने 4 अप्रैल के पहले देश में अनुमति भी नहीं दी, हाँ। तो अपना निर्णय अगर वो रिव्यू करते हैं तब रैपिड टेस्टिंग किट्स के विकल्प को हमको छोड़ना चाहिए, वरना ऐसे उसको त्याग नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक सशक्त माध्यम है कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने। ठीक है।
टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं रैपिड टेस्टिंग किट बहुत यूजफुल है, उसका बहुत योगदान हो सकता है क्योंकि कम समय में ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, आप तो WHO की एडवाइजरी ग्रुप में है सर, जरा हमें समझाएंगे दुनिया भर में कहां कहां ये रैपिड टेस्टिंग किट यूज हो रही है और इंडिया में इसका कितना अहम रोल है? क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर ये खराब निकल रही हैं और सिर्फ चाइना से इतनी बड़ी मात्रा में आ सकती हैं तो हम तो एक तरह से फंस गए अब, क्योंकि इतनी किट्स हमें चाहिए रैपिड टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कि चाइना दे सकता है वो खराब दे रहा है। मैं पहले हाँ जी मैं पहले बताना चाहूंगा कि रैपिड टेस्ट और RT-PCR में फर्क क्या है। हाँ। बेसिकली RT-PCR एक कंफर्मेड टेस्ट है जिसमें हम वायरस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, और जो RT-PCR भी है वो भी 60-70% तक सक्सेसफुल है। पहले 4-5 दिन 6 दिन तक वो पॉजिटिव नहीं आता जब तक कि सिम्टम नहीं आते। हाँ। और उससे सिम्टम आने से 2 दिन पहले तक वो जो है बॉडी इन्फेक्टिव होती है और दूसरे को इन्फेक्शन दे सकती है। जो रैपिड PCR है, बेसिकली हम रैपिड का मतलब समझ जाएंगे। रैपिड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और आज हम उसको जांच कर सकते हैं। हाँ। रैपिड PCR का फायदा ये होता है कि उसका रिजल्ट आधे घंटे में आ जाता है। हाँ। लेकिन रैपिड PCR जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट है, और जब इन्फेक्शन होता है वो उसकी जो एंटीबॉडी बनती है 8 से 10 दिन में बनती है। पहले 5-6 दिन कुछ नहीं होता, 8-10 दिन के बाद करेंगे तो IgM एंटीबॉडी बनेगी। ओके। और उसके 15-20 दिन के बाद IgG एंटीबॉडी बनेगी। तो बेसिकली जो रैपिड टेस्ट का फायदा है वो सर्वेलेंस के लिए है, उसको हम डायग्नोसिस के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। डायग्नोसिस के लिए तो RT-PCR है। हाँ। इवन RT-PCR में भी कई कमियां आती है, सैंपल अगर ठीक नहीं लिया, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं हुआ, या और प्रॉब्लम आ सकती है, इवन PCR बेस्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो वो भी पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी आज की डेट में द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है वो RT-PCR है। जो रैपिड टेस्ट है उसका मेन फायदा सर्विलेंस के लिए, अगर हम सपोज एक पब्लिक में कहीं कर लेते हैं और हमें एक किसी के IgM एंटीबॉडी मिलती है तो इसका मतलब यह है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है और रीसेंट इन्फेक्शन है। हाँ। और उसका जो है RT-PCR करना चाहिए। RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है, सिम्टम है, हाँ। तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। अगर सिम्टम नहीं है तो उसको घर में या कहीं भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, लेकिन और राजस्थान के एक छोटा हेल्थ सा मिनिस्टर ऐड करना कल बता चाहूंगा रहे थे, सर राजस्थान जी। के हेल्थ मिनिस्टर कल बता रहे थे कि अगर उन्होंने 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर ये टेस्ट किया, रैपिड टेस्ट वाला, उसमें सिर्फ 5 का ये सही रिजल्ट दे पाया रैपिड टेस्ट किट, बाकी अब ये 95 को बिल्कुल- उसने नेगेटिव बता दिया। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हम अब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे चाइना की बाकी चीजें भी इतनी एक्यूरेट नहीं आ पाती हैं। तो ये जो है क्वालिटी भी तो देखना पड़ेगा। तो क्वालिटी क्योंकि सबसे पहले चाइना में है तो मैक्सिमम जो है चाइना प्रोड्यूस कर रहे हैं, या उसका साउथ कोरिया है वहां प्रोड्यूस, इवन बाहर भी उन्होंने जब सामान भेजा वहां भी तो प्रॉब्लम। अब क्या करें सर, ये तो बताइए, अब क्या किया जाए ऐसे में? उसके लिए यही है कि जो ICMR की जो गाइडलाइंस है कि अभी हमने रोक दिया है, इसकी टेस्टिंग की जाएगी और जब तक इसकी सही किट नहीं आएगी तब तक उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं। और सही किट्स मिलेंगी कहां? चाइना ही दे सकता है इतने बड़े संख्या में, तो साउथ कोरिया भी इतनी शायद नहीं दे पाएगा जितनी इंडिया को चाहिए। साउथ कोरिया बना रहा है, साउथ कोरिया से मिलेगी। और बाहर की कंट्री में जर्मनी भी ट्राई कर रहा है, जर्मनी भी बनेगी। वहां भी उन्होंने एक स्टडी की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। वहां 500 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें 14% में जो एंटीबॉडी पाए गए, 2% सिम्टोमेटिक थे। तो बेसिकली हमें जो एंटीबॉडी टेस्ट का फायदा ये है कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारी कौन सी पॉपुलेशन हाँ। जो IgG पॉजिटिव है, ओके। वो ना तो इन्फेक्टिव है ना दूसरों को इन्फेक्शन देगी, ओके। और वो आराम से काम पे कर सकती है। ओके, ये तो- मेन फायदा है उसका। ओके, तो शाहनवाज और दूसरा जी- जो है इसका IgM है, उसका आगे स्टडी की जाए। हाँ ठीक है शाहनवाज जी, इसका मतलब बहुत मुश्किल स्थिति में है हम कि हमें सिर्फ चाइना और साउथ कोरिया से रैपिड टेस्ट किट मिल सकती हैं और हमको बहुत बड़ी संख्या में चाहिए और ज्यादा देखिए- कहीं अवेलेबल है नहीं। चाइना का माल मेड इन चाइना सब जानते हैं कैसा है, तो मुश्किल स्थिति है फिर तो हमारे लिए। ऐसे आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस के लिए जो एक बड़ी दवा है जो हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में जा रही है, वो सब लोग हिंदुस्तान से ही मंगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो दवा है। लेकिन पूरे दुनिया में अभी तो साउथ कोरिया और चाइना पे ही लोग डिपेंड हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही मंगा रहे हैं, हाँ। पूरी दुनिया के लोगों ने मंगाया है। तो हम लोग ICMR पर पूरा भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन इसकी पूरी जांच कर लें, उसके है। बाद इजाजत ठीक देंगे। है, ओके। हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई पॉलिटिकल लेवल पर ये निर्णय नहीं होता। हाँ। ये सारे निर्णय जो हैं एक्सपर्ट्स वो लेते हैं। ICMR हाँ। के लेवल पे होते बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन डॉक्टर सेठ एक कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं ब्रेक ले रहा हूं।
डॉक्टर सेठ, जो मेरी रिसर्च बता रही है वो ये कह रही है कि दुनिया भर के देशों ने चाइना पर आरोप लगाया कि आपने जो हमें माल दिया और मेडिकल इक्विपमेंट दिया वो खराब है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा कि काफी सामान चाइना का सीज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। कई यूरोपियन कंट्रीज ने घटिया पीपीई किट्स वापस भेज दी। अपने दोस्त पाकिस्तान को जो मास्क दिए वो अंडरवेयर से बने हुए मास्क दिए चाइना ने। नेपाल ने भी चीन से डील रोक दी। इटली में भी घटिया सामान, स्पेन, टर्की, जॉर्जिया, नेदरलैंड्स सबने सामान वापस कर दिया सर। मैक्सिको ने भी ग्लव्स, मास्क, गाउन सब वापस कर दिया। तो चाइना का माल, उसकी क्वालिटी मेड इन चाइना पहले से हमें पता है, और ऊपर से मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इमरजेंसी में भी वो ये कर रहा है। तो ऐसे में अब क्या करेंगे, हम कहां से लाएंगे ये रैपिड किट्स? तो पहले मैं बात करूंगा कि इस टाइम चाइना मौके का फायदा तो उठाएगा ही। ये सब चीजें थ्रू आउट द वर्ल्ड चाइना से ही आ रही थी, चाहे वो पीपीई, चाहे मास्क समझिए। इसीलिए तो इतना हाहाकार मच गया यूरोप और अमेरिका में, जहाँ के सामान खत्म हो गया, क्योंकि वो चाइना से आती थी। चाइना भी, क्योंकि वहां पे भी कोरोना था, तो उन्होंने मैकेनिज्म उनका भी स्लो चल रहा था, अब उन्होंने बनाने शुरू किए हैं। किट जहां तक सवाल है, आई थिंक बड़ा प्रीमेच्योर है कहना कि ये सब खराब किट्स हैं, ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि ICMR टेस्ट करके बता देगा। बट एक किट के यूसेज में भी कई इंट्रिकेसीज होती हैं कि किस टेम्परेचर पे स्टोर हो रहा है, वो -18 डिग्री से कम टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए, किस तरह टेस्ट किया जाता है। अब हमें ये पता नहीं है कि क्यों फेल हुए हैं। आई थिंक हमें 48 घंटे में बात पता चल जाएगी कि वाकई ही सब नॉर्मल और सब स्टैंडर्ड किट्स हैं, या कि कोई उनकी ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज में कमी आई है। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। बट ये भी बता दूं कि जिस तरह आपको बताया गया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस डायग्नोसिस ऑफ कोरोना नहीं है, एपिडेमियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज बनाना और सर्वेलेंस करना। सर वो ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में तो उन्होंने कह ही दिया कि हमने रैपिड टेस्ट किट नहीं यूज करने हैं, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है इनसे, और हमें सर्वेलेंस में कोई फायदा नहीं हो रहा है, एपिडेमियोलॉजी में फायदा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान बड़ा देश है, हमें उसका फायदा हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव कि 48 घंटे में हमें इतना कोई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये सर्वेलेंस और एपिडेमियोलॉजी के इश्यूज हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल मेरा सवाल और मेरा कंसर्न सर अभी भी वही है, हाँ, कि सर्वेलेंस के लिए भी अगर हम रैपिड टेस्टिंग किट यूज करते हैं तो कम से कम उसका एक्यूरेसी रेट सर 5% तो नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की बात में एक बार फिर से आज रैपिड टेस्टिंग किट पर बहस हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक हिंदुस्तान के राज्य चीन से आई हुई किट्स को नकार रहे हैं और साउथ कोरिया से ये किट्स मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, आप कह रहे थे कि और कोई चारा नहीं है। अभी आपने डॉक्टर सेठ को सुना, वो भी कह रहे हैं कि अगर 2 दिन हम इंतजार कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा हमें नुकसान नहीं होने वाला है टेस्टिंग में। आपको भी ऐसा लगता है? और आपका तो एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड होगा, ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है, इसके बिना क्या टेस्टिंग का काम सफर कर रहा है क्या? इसमें देखिए, बात ऐसी है कि आपको कोरोना वायरस को डिटेक्ट करना है जहां 80% आबादी असिम्प्टोमेटिक रहेगी। इसमें विशेषज्ञ हमको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए 10% कुल आबादी को, देश की 10% आबादी को कोरोना पहुंच जाएगा। ये 137 करोड़ का 13.7 करोड़ भारतवासियों को कोरोना पहुंच सकता है, ये एक प्रोजेक्शन है। इतने लोगों को अगर कोरोना पहुंचेगा और इसके 80% लोगों को संक्रमण की जानकारी नहीं होगी, वो कभी भी अस्पताल नहीं जाएंगे और वो ठीक भी होंगे, अपने इम्यून सिस्टम से एकदम ठीक भी हो जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सेंटर्स हैं जहां से कोरोना स्प्रेड हो सकता है? अगर इनका इम्यून सिस्टम बन गया तो जब तक ये कोरोना से ग्रसित थे तब तक ये कैरियर थे, तो आपको बिल्कुल कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर संक्रमण की जानकारी आती है तब उनको अस्पताल में ले जाइए, नहीं तो कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट RT-PCR। आप सारे व्यवस्थाओं को बंद कर सकते हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं सर, आपके लिए पता नहीं, आपके लिए शायद ये बात कहना आसान इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में जहां हर दिन हजारों की संख्या में ये केसेस आ रहे हैं और मौतें हो रही हैं इनकी वजह से, वो शायद राज्य इस तरह की बात नहीं कहेंगे कि सबको होना ही है इसलिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है और रैंडम टेस्ट और रैपिड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। खैर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं जाते जाते एक कमेंट सर मैं डॉक्टर अरोड़ा आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इंटरनेशनल चीजों को देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर में डिफरेंस हमें देखना है। हाँ। कि अगर पेशेंट कोई है, अगर किसी को पहले 4-5 दिन सिम्टम नहीं आएगा और उसको उस समय जो है कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसी सिम्टम आता है, अगर सिंपल कफ कोल्ड है, यंग मैन है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम उसको कॉमन ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ। और जैसे ही सिम्टम आते हैं ब्रेथलेसनेस के, चेस्ट पेन के, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और आरटीपीसीआर करना है। वो नेगेटिव हो तब भी उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके। दूसरा जो रैपिड टेस्ट है उसका मेन फायदा हम तब मिलेगा कि अगर जब लोगों के ज्यादा इम्यूनिटी बन जाएगी, उसमें आईजीजी एंटीबॉडी बन जाएगी, तो उसका हमें फायदा यह होगा कि हम उस पॉपुलेशन को पब्लिक में भेज सकते हैं, वो अपना जो है रूटीन के काम कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ओके। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो ये लोगों को समझने की नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अगेन मैं जाते जाते भी वही कह रहा हूं, और शाहनवाज जी इस बात से सहमत भी होंगे कि इन रैपिड टेस्टिंग किट्स का एक्यूरेसी रेट भी सर बढ़ना पड़ेगा। 5% से नहीं होगा, चाहे सर्विलेंस का काम हो तब भी, क्योंकि बताते हैं 5 से लेकर 71% तक हो सकता है, तो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा सर। ये 5% से नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।